गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। गोवा सरकार द्वारा किस व्यक्ति को आजीवन कैबिनेट का दर्जा देने का फैसला किया गया है? ये है प्रताप सिंह कैरो। ये गोवा विधानसभा के 11 बार विधायक रहे हैं और 16 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं और 50 वर्ष तक गोवा विधानसभा में कंटिन्यू रहे हैं। इस कारण से प्रताप सिंह कैरो को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला कौन किया है? गोवा सरकार। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। और पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी और जुआरी नदी के किनारे है। और फेनी वाइन को जीआई टैग दिया है कौन? गोवा सरकार ने। और खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन था? सिक्किम था। और खुले में शौच और पानी की उपलब्धता प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? गोवा बना। गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 40 है। और गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालियों के शासन का अधीन था। 1961 में आज़ाद हुआ था। जुआ मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 12 से 16 जनवरी के बीच राष्ट्रीय जुआ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुदुचेरी में। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। और इसका लोगो और शुभंकर कौन है? सक्षम जुआ और सशक्त जुआ। और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? बी नारायण स्वामी। और पांडिचेरी महर्षि अरविंद आश्रम, मोरविले आश्रम कहाँ है? पांडिचेरी में है। और पांडिचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके 3 जिले जो हैं, यमन, कराईकाल और माहे, 3 राज्यों से संपर्क, 3 जिले जो हैं 3 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। प्रथम ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। यह कई अज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और जागरूक करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न हिस्सों से लाई गई विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया जाएगा। कहाँ पे? हैदराबाद में। अभी हाल ही में हार्टफुलनेस योग अकादमी का स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद में। सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है? हैदराबाद। भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। और आईपीएस एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद। और एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में है। किस देश को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? डेनमार्क। डेनमार्क को प्रकृति के साथ सद्भाव और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उसके प्रयासों के लिए यह सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हार्मनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और 2005 में स्थापित किया गया था। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ कोऑपरेटिव कहा जाता है डेनमार्क को कहा जाता है। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ कोऑपरेटिव। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ कोऑपरेटिव कहा जाता है डेनमार्क को कहा जाता है। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी जो है वो कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोपेनहेगन है। विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कोपेनहेगन है। सुजल ड्रिंक फार्म टैप मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो उड़ीसा ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कटक के निवासियों को 24 घंटे पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना। और इस योजना की लागत कितना है? 790 करोड़। और उड़ीसा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 147 हैं। और उड़ीसा का एकमात्र जिला जहां पे मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है वो है केंद्रपाड़ा। और ब्लैक
पेगोडा किसको कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। और वहाँ पे एक जगन्नाथ मंदिर है, किस देवता को समर्पित है? तो जगन्नाथ मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और इंटीग्रेटेड जो परीक्षण केंद्र चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में है। और APJ अब्दुल कलाम द्वीप किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे है। और कटक किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है। और कटक में कौन सा स्टेडियम है? बाराबाती स्टेडियम है। इंस्टीट्यूट, और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? भुवनेश्वर में है। और कलिंगा इंस्टीट्यूट कहाँ है? भुवनेश्वर में है। और उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। वो कहाँ है? राउरकेला में है। किस देश ने कृत्रिम सूरज बनाया है? चीन ने। किस देश ने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और चीन के मुद्रा का क्या नाम है? रेमन भी है। और चीन में तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तकला मकान मरुस्थल है चीन में। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। और तिनानमेन स्क्वायर कहाँ है? चीन में है। और चीन में प्रधानमंत्री को क्या कहता है? प्रीमियर कहा जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में शीर्ष राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है? पहला यूपी, दूसरा राजस्थान और तीसरा तमिलनाडु। अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में की गई थी। अभी नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, उसमें शीर्ष राज्य कौन है? केरल है। और सुशासन सूचकांक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स महा द्वारा शुरू किया गया, उसमें शीर्ष राज्य कौन है? गुजरात है। हाल ही में मिलक नदी चर्चा में है, किस राज्य में स्थित है? नागालैंड। और यहाँ पे क्यों चर्चा में है? कैट फिश की नई प्रजाति पाई गई है। नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया था? 1963 में। और यहाँ की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। और इटांगटी वन्य अभयारण्य कहाँ है? इटांगटी वन्य अभयारण्य नागालैंड में है। सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। सार्क की स्थापना कब की गई थी? सार्क की स्थापना की गई थी 7 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका में की गई थी। इसके पहले महासचिव कौन थे? HM इरशाद थे। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। और 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की पहले राजधानी कहाँ थी? कराची। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। अभी ISI के प्रमुख कौन है? नदीम अंजुम। और 2015 में सार्क द्वारा बामियान में जहाँ पे बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, उसको सांस्कृतिक राजधानी का खिताब दिया गया। और मेहसानागढ़ बांग्लादेश को दिया गया। और थिम्पू भूटान को दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। और हैदराबाद को किस उपनाम से जाना जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है भाग्यनगर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? हरप्रीत चंडी। और 32 वर्षीय हरप्रीत चंडी ब्रिटिश सिख सेना में अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। विंबलडन जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन था? विंबलडन जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति था आर्थर एस। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अमुंडसन। और एवरेस्ट पर आरोहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। और एवरेस्ट पर 2 बार आरोहण करने वाली भारतीय महिला कौन थी? संतोष जाधव। और एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार आरोहण किसने किया है? कामी रीता शेरपा 25 बार। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिक टुवार्ड्स एक्शन रिसर्च कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्मार्ट शहर मिशन द्वारा। यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान
और देश के प्रमुख भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। विश्व के किस नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के कारण ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है? नोवाक जोकोविच को। पहले ये समझें कि नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं, तो सर्बिया के रहने वाले हैं और इन्होंने कोविड-19 का जो सेकेंड फेज का वैक्सीनेशन था उन्होंने नहीं लिया, जिसके कारण से इनको अज्ञातवास में रखा गया है। नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं? सर्बिया के। नोआमी ओसाका किस देश के रहने वाली हैं? नोआमी ओसाका रहने वाली हैं जापान के। और रोजर फेडरर किस देश के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के। बारबोरा क्रेजिकोवा किस देश के रहने वाली हैं? चेक गणराज्य के। और सेरेना और विनस विलियम्स किस देश के रहने वाली हैं? तो अमेरिका के। ऑस्ट्रेलियाई ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। और ग्रैंड स्लैम किसको कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम कहा जाता है ऑस्ट्रेलियाई, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विम्बलडन और उसके बाद अमेरिकी। इसको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। अब तक 3 ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो चारों ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कौन कौन रहे हैं? एक टिम डन, एक रॉड लेबर और एक स्टेफी ग्राफ। और स्थापना की दृष्टि से क्या है? स्थापना की दृष्टि से पहले होगा विम्बलडन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई, उसके बाद अमेरिकी। ये स्थापना की दृष्टि से। स्थापना की दृष्टि से क्या होगा? स्थापना की दृष्टि से पहले विम्बलडन की स्थापना हुई थी, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई, उसके बाद उसके बाद अमेरिकी थी। और साल में कैसे होता है? साल में पहले होता है ऑस्ट्रेलियाई, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विम्बलडन, उसके बाद अमेरिकी होता है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? कैमूर में। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? वाल्मीकि वन्य अभयारण्य। और बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी है? 243 हैं। और बिहार में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 75। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। और बिहार में सर्वाधिक कृषि कार्य करने वाले किस जिले से हैं? मधुबनी से। और बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो कैमूर है। अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत कहाँ से की? तो पूर्वी चंपारण से की है। उदयपुर वन्य अभयारण्य कहाँ है? उदयपुर वन्य अभयारण्य है बिहार में। बिहार में ग्लास ब्रिज कहाँ है? राजगीर में है। और बिहार में जरसंध का अखाड़ा कहाँ है? बिहार में जरसंध का अखाड़ा जो है वो राजगीर में है। किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों को मांग कर लेकर हुए प्रदर्शन में अराजक की स्थिति के कारण आपातकाल लागू कर दिया गया है? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।